राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बृहस्पतिवार के दिन हम लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा भक्ति किस प्रकार करें जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अपने घर में सभी लोग सुख समृद्धि की प्राप्ति, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। उसी के लिए गुरुवार के दिन सुबह आप स्नान कर भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो आप पर भगवान विष्णु बिना व्रत के भी प्रसन्न हो जाते हैं। और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा विधि में कुछ नियमों का भी ध्यान रख लेते तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में फल प्राप्त होता है। आप जो स्नान करने के बाद सर्वप्रथम थोड़ा सा हल्दी मिलाकर स्नान करना, उससे आपका मन भी अत्यधिक शुद्ध हो जाएगा और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। साथ ही आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र अवश्य पहना, क्योंकि आपको पता है बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यधिक पसंद है। उसी के साथ अगर आप बृहस्पति देव की पूजा अगर अपने मंदिर में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंदिर में नहीं कर रहे तो आप किसी चौकी पाटे पे करें तो पाटे चौकी पे सबसे पहले पीला वस्त्र बिछाकर उसके बाद में लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर लेना। आप लोग इस प्रकार पूजा विधि करते हो तो आप बिना व्रत के भी भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा और किसी भी पूजा पाठ में गणेश जी का तो अत्यधिक महत्व है, तो आप गणेश जी भगवान को भी विराजमान कर लेना। फिर आप लोग भगवान को गंगा जल से और हल्दी मिले हुए जल से स्नान करा देना या सूत चिबाने के चीटे लगा देना। आपके घर में जितने भी भगवान की प्रतिमा है सभी को आज के दिन हल्दी और गंगा जल मिला के स्नान कराना। एक महादेव को हल्दी नहीं चढ़ती है तो बिना महादेव के सभी आपके भगवान के हैं उन सबको स्नान करवा देना। स्नान कराने के बाद में उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देना। उसके बाद में आप तिलक लगाए तो भगवान विष्णु और भगवान जी सभी को चंदन का तिलक और हल्दी के तीनों का तिलक अत्यधिक पसंद है। तो आप भगवान महादेव को चंदन का तिलक लगाना, लेकिन आप अन्य सभी भगवान को हल्दी चंदन मिक्स करके चंदन लगा सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को हल्दी और चंदन और कपूर मिक्स किया हुआ चंदन लगा देना। उसके बाद में वही तिलक आप अपने लगा देना, क्योंकि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में आप भगवान को भोग के रूप में भीगी हुई चने की दाल और गुड़ प्रसाद में के रूप में चढ़ाएं। उसके बाद में आप सबको पता है आज बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को केले का वृक्ष की पूजा करना और केले अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप आज के दिन केले की पूजा करना, केले के वृक्ष की, और केले को दान करना, लेकिन केले को खाना नहीं चाहिए। तो मैंने पूजा में केले ले लिया। उसके बाद में आप कोई भी ऋतु फल भी ले सकते हैं। और गणेश जी भगवान के लिए मैंने इन सभी पर तुलसी दल रखा जाता है, तो ये सभी भोग गणेश जी को समर्पित नहीं होता, इसलिए मैंने गणेश जी के लिए अलग से मिश्री का भोग रखा है। उसके बाद में अगर आप लोग कथा कहानी सुनते हो तो आप एक छोटा सा पानी का कलश ले लेना, उसके ऊपर हल्दी से स्वस्तिक बना लेना और 7-8 टिक्कियाँ जितनी आप करना चाहते हो टिक्की लगा देना। उसके बाद में एक कटोरी में गुड़ रख देना, अगर हम कथा कहानी बृहस्पति देव की सुन रहे हैं तो। उसके बाद में हम लोग बृहस्पतिवार के दिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए, कि तो बृहस्पतिवार के दिन हमें नॉर्मल साफ़ सफाई करनी चाहिए। ज़्यादा साफ़ सफाई बृहस्पति देव को पसंद बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना चाहिए हमें। उसके बाद में हम जो हमने भगवान को भोग चढ़ाया उसे प्रसाद रूप में हम सभी को ग्रहण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन हवन का अत्यधिक महत्व है, तो आप गोबर के उपलों का भी हवन कर सकते हो और कपूर का भी हवन कर सकते हो। कपूर के ऊपर आज के दिन पीली सरसों अवश्य डालना। तो आप थोड़ी सी हवन में पीली सरसों और आपने जो दिया प्रज्वलित किया है भगवान के लिए घी का, उसमें भी थोड़ी सी हल्दी और पीली सरसों अवश्य डालना। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो गुरुवार के दिन तो आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में जो आप पीली सरसों लेते हो उसे आज बृहस्पतिवार के दिन आपके पूरे घर में फैला देना, जिससे आपके घर में बरकत आएगी और कोई भी नेगेटिविटी हो जाएगी वह दूर हो जाएगी। उसके बाद में आप बृहस्पति देव की पूजा करते समय आप कर्पूर और 2 लौंग का धुआं हवन अवश्य करें। तो आप कपूर के अंदर 2 लौंग भी अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर की जो भी नेगेटिविटीज़ होती है सब दूर होती है। ऑपोजिटिविटी घर में प्रवेश करती है और उस धूप को पूरे घर में घुमा देना, जिससे घर का वातावरण एकदम से शुद्ध हो जाएगा। और पूरे घर में पीली सरसों भी फैला देना। और आज के दिन आप बृहस्पतिवार के दिन तो कपड़े धोना ही नहीं चाहिए। अगर आपको धोने भी पड़े तो आप बुधवार की शाम को कपड़े धो देना और गुरुवार को हो सके तो थोड़े से ही धोना,
जहाँ तक हो सके तो नहीं धोना चाहिए। फिर भी आपको जो इमरजेंसी ज़रूरी है वही कप वस्त्र हमें धोना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम बृहस्पतिवार के दिन पालन और ध्यान रख लेते हैं तो हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आप चाहते हो आपके कारोबार में सफलता मिले तो आप गुरुवार के दिन सुबह स्नान कर पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें और हल्दी कुमकुम का जो तिलक हमने विष्णु भगवान का लाया वही तिलक आप अपने माथे पे भी लगाएं। उसके बाद में आपको देखना आपके कारोबार में आपको कितना मुनाफा होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको नौकरी में तरक्की मिले और आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो तो भी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो आप गुरुवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान श्री हरि पीले रंग के फल फूल चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद आप पीले रंग के कपड़े में एक नारियल, पीले फूल, हल्दी और नमक रखकर बांध दें। इस पोटली को आप चुपचाप किसी मंदिर में रख देते हो तो ऐसा करने से आपकी नौकरी में जल्दी आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और आप सबको पता बृहस्पति देव का हम व्रत करते हैं तो उस दिन नमक खाना नहीं जाता है। तो आज के दिन आपको जितना हो सके पीले भोग का भोग अवश्य भगवान को लगाना चाहिए। तो आप बेसन की चक्की, बेसन के लड्डू ये सब भगवान को अर्पित करके आप भी भोग रूप में ग्रहण कर सकते हो और आपके घर में सभी परिवार वाले सदस्यों को वह भगवान का प्रसाद भोग के रूप में वितरित कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो आप जो बृहस्पतिवार के दिन नहाने की बाल्टी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाओगे और उसमें ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हो और स्नान करते हो तो आपका गुरु तेज हो जाएगा और आपके दोष भी दूर हो जाएंगे। इस प्रकार अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो तो उससे आपको काफ़ी फायदा और जो भी परेशानियां वह सभी दूर हो जाएगी। कपूर और 2 लौंग का हवन आप करते हो बृहस्पतिवार के दिन और उसमें हवन में चुटकी भर हल्दी और पीले सरसों भी डाल देना जिससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी हो सभी नष्ट हो जाएगी और पॉजिटिविटी घर में आएगी। अगर इस प्रकार आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसी के साथ आप लोग के साथ अगर आप बृहस्पति देव का व्रत करते हो तो बृहस्पति देव की कथा कहानी अवश्य सुनना। यह मेरे वीडियो मैंने पहले डाल रखी है तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ जाके आप वो वीडियो अवश्य देख लेना। उसी के साथ अगर आप लोग गुरुवार के दिन केले भगवान की पूजा करते हो, केले के वृक्ष की, तो वह भी अत्यधिक शुभ होता है। तो आप जो कलश लिया उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी और गुड़ डाला, अगर उस जल को आप कथा कहानी के सुनने के बाद में भगवान विष्णु केले के वृक्ष को सींच देना, वह भी बहुत फलदायी शुभ फलदायी होगा। इस प्रकार आप गुरुवार या बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आराधना करते हो और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हो तो आप पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होने से कोई नहीं बचा सकता। साथ ही आप बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा और ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र के 108 बार उच्चारण करते हो तो आपको बस बृहस्पति देव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा अवश्य बढ़ेगी। इसी के साथ मेरी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोगों का मेरा वीडियो ये थोड़ा बहुत भी लाभदायक तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बंद, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।